हेलो गाइस, वेलकम टू द मेंटल ट्रिक्स। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक लेकर आए हैं, डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। आई प्रॉमिस इसके बाद आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन नोट्स को कॉपी कर लीजिए और बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा ये, और एकदम आसान तरीके से आपको डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। आखिर पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन होता क्या है? मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में, जैसे मतलब जैसे कैल्शियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है, तो डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन टिश्यूज़ अदर देन ऑस्टियोइड और इनामल। मतलब ऑस्टियोइड और इनामल में तो कैल्शियम सॉल्ट का डिपॉजिशन होता ही है, बट अगर इन दोनों के अलावा कहीं और कैल्शियम सॉल्ट का डिपॉजिशन हो रहा है तो हम उसे पैथोलॉजिकल या फिर हेटेरोट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलेंगे। ओके, तो अब इस कैल्सिफिकेशन के दो टाइप्स हो जाते हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ओके, तो आते हैं अब पहले डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में आता है डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन डेड और डीजनरेटेड टिश्यू। अगर डेड और डीजनरेटेड टिश्यू में कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो वो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है। ठीक है, मतलब डी से डिस्ट्रॉफिक और डी से डेड या डीजनरेटेड टिश्यू। ठीक है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कैसा होता है इसमें? नॉर्मल। सीरम कैल्शियम लेवल इसमें कैसा होता है? नॉर्मल। इसकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये एक बार अगर हो गया तो वापस ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं? हाँ गाइस, एक चीज़ और बता दूँ, कैल्सिफिकेशन को हम हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा पथरी। जो पथरी होती है वही कैल्सिफिकेशन होता है, राइट। तो रिवर्सिबिलिटी, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, कॉमन कॉजेज इसके क्या है? नेक्रोसिस की वजह से हो जाता है ये, जैसे केशियस नेक्रोसिस हो गया, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो गया, फैट नेक्रोसिस हो गया। ठीक है, अब थ्रोम्बाई की वजह से भी हो सकता है, अगर वेन में हो गई। हीमेटोमास हो सकते हैं इन विसिनिटी ऑफ बोन्स। डैमेज्ड हार्ट वॉल्व हो सकती है, और मोंकोबर्ग्स स्क्लेरोसिस हो सकता है। मोंकोबर्ग स्क्लेरोसिस होता क्या है? ये कैल्सिफिकेशन इन डीजनरेटेड ट्यूनिका मीडिया ऑफ मस्कुलर आर्टरी। ठीक है, कैल्सिफिकेशन कहाँ हो गई है? इन डीजनरेटेड ट्यूनिका मीडिया ऑफ मस्कुलर आर्टरी, राइट। अब आ जाते हैं, अगर कुछ ट्यूमर्स हो गए हैं उनकी वजह से भी हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है। जैसे कौन से ट्यूमर्स? पैपिलरी ट्यूमर हो गया है, या मैनिंजियोमा हो गया है। अब सिस्ट की वजह से भी हो सकता है, जैसे एपिडर्मल सिस्ट है, एपिडर्मल सिस्ट हो गई है, राइट। या फिर कैल्सिनोसिस क्यूटिस। कैल्सिनोसिस क्यूटिस क्या होता है? इरेगुलर नोड्यूलर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की? इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ फॉस्फेट्स विद नेक्रोटिक एंड degenerative tissue which in turn binds to calcium forming calcium phosphate precipitate। क्लियर? अब आ जाते हैं कॉमन साइट्स की। ऐसी कौन कौन सी साइट्स है जिन पे हमें ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है? तो पहला आ जाता है जैसे ट्यूबरकुलस लिम्फाडेंटाइटिस, या फिर एडवांस्ड एथिरोमास हो गया है, या मीडियल कैल्सिफिकेशन ऑफ यूट्रीन आर्टरी इन मल्टी ग्रेविडा, और फोर्थ गामा गैंडी बॉडीज इन सीवीसी स्प्लीन, एंड फिफ्थ इज सामोमा बॉडी इन पैपिलरी ट्यूमर्स और मैनिंजियोमा। क्लियर? तो जैसे कि 5 साइट्स तो आपको याद करनी है, बहुत इजी है। अगर आप इन्हें 5 बार बोलोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये गाइज हो गया हमारा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन पे। अब आपको याद हो तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो था वो कहाँ पे हो रहा था? डेड और डीजनरेटेड टिश्यूज़ में। ठीक है, और वो इरिवर्सिबल था, सीरम कैल्शियम लेवल इसमें नॉर्मल था, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी इसमें नॉर्मल था, राइट। पर अब हम पढ़ेंगे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है उसमें वो सारी चीज़ें देखेंगे।
अब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में देखो ये हमें कहाँ मिलता है, अकर्स इन एपेरेंटली नॉर्मल टिश्यू, अकर्स इन एपेरेंटली नॉर्मल टिश्यू। और इसमें जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है वो डीरेंज्ड होता है। सीरम कैल्शियम लेवल इसमें हाइपर कैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम लेवल ज़्यादा मिलता है तो हाइपर कैल्सीमिया मिलता है। रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबल, और उसमें क्या था, इरिवर्सिबल, राइट, ये रिवर्सिबल है। अब इसके कॉमन कॉजेज़ क्या रहेंगे, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो है वो प्राइमरी किसकी वजह से हो सकता है, एडिनोमा की वजह से, और सेकेंडरी हाइपरप्लेजिया, क्रॉनिक रीनल फेलियर, इनकी वजह से हो सकता है, राइट। अब आ जाते हैं हम, ये पहला कॉमन कॉज हो गया। अब सेकेंड कॉमन कॉज क्या हो जाएगा, बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन। बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन इसका एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल माइलोमा, और सेकेंड हो गया मेटास्टैटिक कार्सिनोमा, ठीक है। बोनी डिस्ट्रक्टिव लीजन एग्जाम्पल क्या है, मल्टीपल माइलोमा और मेटास्टैटिक कार्सिनोमा, राइट। तो इसके साथ हम, हाँ तो गाइज हमारा थर्ड कॉमन कॉज क्या आ जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया इन ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन किस में मिलेगा हमें, रिजल्ट इन डिसयूज एट्रोफी ऑफ बोन्स एंड हाइपर कैल्सीमिया, इसमें हमें प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की वजह से क्या हो सकता है, डिसयूज एट्रोफी ऑफ बोन्स और हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। मतलब जैसे अगर हम एक बॉडी पार्ट को ज़्यादा टाइम तक मूव ही नहीं कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन हो गया, उसकी वजह से डिसयूज एट्रोफी, जो आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि भाई उस ऑर्गन का यूज़ ही कम हो जाता है, तो उस ऑर्गन का वर्क भी कम हो जाता है, और बोन्स एंड जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, राइट। अब फिफ्थ में आ जाएगा हाइपर विटामिनोसिस डी। हाइपर विटामिनोसिस डी में क्या होता है, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है, जिसका एग्जांपल होता है एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी एंड सार्कोइडोसिस, ओके। अब आ जाते हैं हम मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम बाय एक्सेसिव ओरल इनटेक ऑफ कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ मिल्क और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, राइट। फिर नाउ सेवेंथ आ जाता है हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया ऑफ इन्फेंसी विच इज़ नोन एज विलियम सिंड्रोम। ये गाइस आपसे अगर आपको एग्जाम में बहुत हार्ड वाइवा भी लेगा तो भी आपसे ये पूछ सकता है भाई विलियम सिंड्रोम क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो हाइपर कैल्सीमिया ऑफ इन्फेंसी होता है विच इज़ फाउंड इन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, राइट। तो इसके साथ ही हम ये ख़त्म करते हैं। अब आता है हमारे पास पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस इसका, अगर इंक्रीज प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया एट सर्टेन साइट्स, ठीक है। अब इसकी कॉमन साइट्स क्या हो जाती हैं, पहले तो किडनी में, लंग्स में, स्टमक में, ब्लड वेसल्स में मिलता है ये, ठीक है। अब किडनी में कहाँ, बोमेन्स कैप्सूल ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और लंग्स में एल्व्यूलर लाइनिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब्यूल्स, mistake, it's basement membrane of tubules, right, basement membrane of tubules, lungs में alveolar lining में, stomach में, fundic mucosa में, और blood vessels में, internal elastic lamina में, clear। और फिफ्थ है हमारा कॉर्निया में। तो ये 5 साइड्स इसकी हो गई, और 5 साइड्स आपको याद हो तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की थी, एक बार फटाफट से दिमाग में रिमाइंड कर लो कौन कौन सी थी। एक तो ट्यूबरक्लोज लिम्फाडेंटाइटिस थी, दूसरी एडवांस्ड एथीरोमास थी, थर्ड मीडियल कैल्सिफिकेशन ऑफ यूट्रीन आर्टरी इन मल्टीग्रेविडा, फोर्थ क्या थी, गामा गैंडी बॉडीज इन सीवीसी स्प्लीन, और फिफ्थ क्या थी, सामोमा बॉडीज इन पैपिलरी ट्यूमर्स और मैनएंजियोमा। वो तो हो गई हमारी किसकी, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की, और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की ये 5 हो जाएंगी। तो गाइज अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन एरिया में पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और अगर आप चाहते हो हम किस वीडियो पे आगे अपलोड करें, कौन सी वीडियो अपलोड करें, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन एरिया में बता सकते हो। थैंक यू। सो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।